खुशामदीद। और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज़ और ये है कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। जी हाँ, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर। और एक ख़ास बात यह है कि 10 अक्टूबर को रेखा जी की सालगिरह थी। जी, रेखा जी जो हमारी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं और हस्ती हैं फिल्मी दुनिया की। और इनका ताल्लुक वैसे गज़लियात से कैसे है आप जानते ही हैं। इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया था जिसमें सारी गज़लियात थीं, यानी कि उमराव जान शहरयार साहब ने लिखा था और ख़याम साहब की मौसीकी सारी दुनिया जानती है, क्लासिक बन चुकी है, जिसमें मैंने भी एक गज़ल गाई थी। तो क्यों ना आज का एपिसोड हम उस गज़ल से शुरू करते हैं जो काफ़ी मशहूर है, उमराव जान की है और आशा जी ने गाया है, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। मेरे ख्याल ये जो उन्होंने गज़ल गाई है, इट इज़ अ बेंचमार्क। मैंने बहुत बार देखा है यंगस्टर्स को कोशिश करते ये गज़ल गाने की, लेकिन जिस तरीके से आशा जी ने इसको गाया है, मेरे ख्याल और कोई नहीं गा सकता। वो गज़ल क्या है? ये है, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा काम, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए। चलिए, या मेरी आवाज़ में क्यों सुन रहे? क्योंकि जिस तरीके से आशा जी ने इसमें जो बातें डाली हैं और अदाएं, स्क्रीन पर इसकी अदाकारी जो रेखा जी ने की है, तो ये आप खुद सुनकर महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और आज हम जो बातें कर रहे हैं, गज़लियात की बातें कर रहे हैं। अभी अभी आपने उमराव जान से वो गज़ल सुनी, दिल चीज़ क्या है, आशा जी की गाई हुई। और अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। एक बहुत खूबसूरत शेर मैंने सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर करूं। ये शेर सुनिएगा, तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। देखिए क्या जो झोल है, ये इसमें शायर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है कि तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं। तरीका समझते हैं ना, वेज। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। बहुत ही इंटरेस्टिंग शेर था। पहली बार मैंने इस नौइयत का, इस टाइप का शेर मैंने सुना था, तो मैंने सोचा कि कारवाने गज़ल के हमारी जो बरादरी है उनको क्यों ना सुनाऊं मैं, क्योंकि आप लोग इतना पसंद करते हैं और सराहते हैं, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि एक मूड बना हुआ है उमराव जान का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो गज़ल सुनाऊं जो आशा जी को खुद बजात पसंद है। आपको याद होगा, अगर आपने सुना है आशा जी के साथ जो एपिसोड हमने किया था, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। उमराव जान की जो उनकी फेवरेट गज़ल है, हालांकि जो मोस्ट पॉपुलर है वो है दिल चीज़ क्या है, लेकिन उनकी जो फेवरेट है और फिल्म में जो आती है वो है ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हद निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार। हद निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। गुबार एक बबूला, इट्स लाइक दुनिया जो है, इट्स लाइक अ बबल। तो ये वो आपको याद होगा फिल्म में रेखा, मतलब जो कैरेक्टर है उमराव जान का, जब वो स्टार बन जाती, स्टार मतलब मशहूर हो जाती हैं, और शी कम्स बैक उस अपने घर पे जहाँ से उसको किडनैप किया गया था जब वो छोटी 6 साल की बच्ची थी, और वो घर के वीराने को देखती है और उसे सारी वो चीज़ें याद आती हैं बचपन की। तो ये गज़ल बजती है बैकग्राउंड में, बहुत ही एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, जैसा कि इसमें ये गज़ल में है ना, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार, ये कौन सा मकाम है, हद निगाह तक, हद मतलब जहाँ तक निगाह दौड़ती है, जहाँ तक नजर आता है। इसी बात पर एक मुझे बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है, हद निगाह की बात कर रहे हैं। एक शायर ने बहुत खूबसूरती से जो एक
लोनलीनेस होता है इंसान का बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में, या मुंबई या आप कहें दिल्ली कहें, जो भी बड़े शहरों में लोग तादाद में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी एक लोनलीनेस महसूस करता है हर कोई शख्स जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में मुब्तला है। उसके पास फैमिली नहीं है, बस काम काम काम, काम से घर, घर से काम। तो शायर कहता है कि रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नज़र। देखिए यहाँ पर भी यही इस्तेमाल किया, ताहद्दे नज़र मतलब जहाँ तक नज़र दौड़ती है देखते हैं हम। रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नज़र, शहर से बढ़कर हैं वीराने कहाँ। ये शेर मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत अरसा पहले, जब मैं यहाँ पहली बार शहर आया था मुंबई, जो उस जमाने में बम्बई था, स्ट्रगलर की तौर पे, मतलब इन द सेंस टू मेक माई मार्क एज यूजुअल जो अक्सर करते हैं। तो जयदेव जी से मेरी मुलाकात हुई थी, चर्च गेट पे रहते थे वो, और उन्होंने यही गाना मुझसे रिहर्स करवाया था कि कोशिश करते हैं कि चलो अगर हो सके तो शायद तुम गा दो ये एज ए न्यू कमर। अगर वो प्रोड्यूसर मान जाते हैं, इत्तेफाक से हुआ नहीं, दैट इज़ हिस्ट्री, कोई बात नहीं। एंड इनफैक्ट भूपी जी ने गाया, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया और वो हिट हुआ गाना। और शहर की बात है, एक अकेला शहर में खाना पीना और घर, यही 3 चीज़ें हैं सारी दुनिया की कश्मकश में जो आदमी ढूंढता है, आबोदाना और आशियाना। और इसी के चक्कर में कितने लोग अपने घर छोड़कर गांव से शहर आते हैं, शहर में आकर एक मशीनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बीवी बच्चों से अलग, मतलब आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो फीलिंग है इस फिल्मों में बहुत इस्तेमाल की गई है। जैसा कि अब मैं आपको जो सुना रहा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट गज़ल्स शहरयार साहब का कलाम, और ये फिल्म थी गमन 1979, जिसको जयदेव जी ने ही कंपोज किया, सुरेश वाडकर मेरे दोस्त ने गाया बहुत अरसा पहले। और ब्यूटीफुल गज़ल देखिए क्या है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और फिर यहाँ कहते हैं कि वही लफ्ज ताहद्दे नजर, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, ताहद्दे नजर एक बियाबान सा क्यों है। ताहद्दे नजर एक बियाबान, विल्डरनेस सा क्यों है, मतलब शहर भी है, लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बियाबान है। तो ये फीलिंग आती है बड़े शहरों में, और ये फीलिंग को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिए, उर्दू की बात कर रहा हूं मैं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। ये तूफान न जो है ना, फुल न नहीं आता है। छोटी सी बात, इसको कहते हैं नूने गुन्ना। जी मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जो मतलब फुल न नहीं है, आधा न है। तूफान परेशान, अगर परेशान कहेंगे तो इसका वजन टूट जाएगा ये शेर का। ये टेक्निकल बात हुई। चलिए हम बात कर रहे हैं शहरों की, अभी तक बात हुई शहर में लोग कैसे वीरान होते हैं, यानी कि अकेलापन कैसे महसूस होता है, और सारी दुनिया की बात है। लेकिन एक शायर हैं निदा फाजली, उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अजीब बात है ना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने सोचा ये क्या बात हुई, अरे मिल जाए तो सोना होना चाहिए ना, खो जाए तो मिट्टी नहीं। इनकी फिलॉसफी कुछ और है। ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज की आप तलाश करते हैं, आपको जब मिल जाती है वो, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो चीज आप पा नहीं सकते उसके पीछे आप लगे रहते हैं, तो वो इट्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसकी तलाश में रहते हैं। जब तक तलाश जारी है
तो आपकी ज़िंदगी जारी है, आपकी जुस्तजू जारी है। तो उसकी तलाश में आप जब जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो यू आर अलाइव। किसी ने एक बहुत बड़े फनकार ने कहा था मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए, जब तक मैं गाता या गाती रहूँगी तो मैं ज़िंदा रहूँगी। जिस दिन मुझे कह दिया लोगों ने कि बस अब रिटायर हो जाइए, अब आपकी उम्र हो गई, मेरा काम ख़त्म, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। जब तक इंसान मसरूफ़ रहता है और काम करता रहता है, चाहे कितनी भी उम्र हो, जुस्तजू की तलाश में वो एक जान रहती है और एक ताकत रहती है। इसलिए ये शेर मुझे पसंद आता है निदा फाजली का, कि मिल जाए तो मिट्टी, अगर मिल गया आपको तो फिर आपकी तलाश खत्म हो गई, और जब न मिलता है तो फिर आप लगे रहते हैं तलाश में, तो वो सोना है। चलिए ये गज़ल सुनिए, और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जगजीत साहब ने कंपोज किया और गाया, दोनों ने, जगजीत जी और चित्रा जी ने। बहुत ही मशहूर गज़ल है, मशहूर ट्यून है, बहुत ही पॉपुलर गज़ल है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे, नाम गुम जा। ये बात मुझे इसलिए याद आ रही है, अभी मैंने यूएस का टूर किया, आशा जी के साथ मैंने किया, आशा भोसले साहिबा हमारी आइकॉन, और मेरी खुशकिस्मती थी कि उनके साथ मैंने शेयर किया स्टेज। उन्होंने क्या किया पता है आपको? इस बार इन्होंने इसका नाम आइकॉनिक टूर रखा। आइकॉनिक क्यों? कि वो नगमे जो आइकॉनिक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, उनके अपने गाने जो हैं ही हैं, जो आइकॉनिक ही हैं, उसके अलावा उन्होंने लता जी के गाए, वो जो है लग जा गले है, और मुकेश साहब का वो जीना यहाँ मरना यहाँ, और ऐसे ऐसे कुछ नगमे उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने गाए कि भाई ये मेरे पसंद के हैं। और मैंने भी रफ़ी साहब के और मुकेश साहब के और फिर इवन किशोर दा के मैंने गाने गाए अपने स्टाइल में, मतलब वही रंग में बैंड के साथ। तो वहाँ पर ये बात निकली कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज़ मेरी पहचान है। तो आशा जी कह रही थी कि ये उनके लफ्ज़ हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग, मैं रहूं ना रहूं, लता मंगेशकर रहें ना रहें, आप लोगों के घरों में, आपके 7 पुश्तों में मंगेशकर खानदान की आवाज़ें जिंदा रहेंगी। मतलब नाम चाहे गुम जाएगा, लेकिन चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, घर याद रहे, और ये याद रहेगा। ये मैं बात कहना चाह रहा था, क्योंकि ये जो नगमा है, ये फीलिंग्स को गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको पिरोया है। जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, और बढ़ जाती है अफसुर्दा दिली शाम के बाद। शाम की बात जब आती है तो शाम में कुछ ऐसी तासीर है कि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, जैसा वो तलत महमूद साहब का मशहूर नगमा है। एक और है, वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, कदमों की तेरे आहट राहों से नहीं जाती, एक रोज जो थामा था हाथों को मेरे तूने, खुशबू तेरे हाथों की हाथों से नहीं जाती। तो बात यह है कि शाम, याद, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं। तो हेमंत दा का है बहुत मशहूर नगमा, और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसके बाद आप जाने से पहले, आज का जो प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने वाला है, मैं चाहूँगा कि ये मेमोरी आप लेकर जाएं कारवाने गज़ल से, आज के कारवाने गज़ल से। तो सुनिएगा। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। तो आप ये नयन
डरे डरे सुनिएगा। और मैं आपका मेज़बान यानी कि तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे थे कारवान गज़ल मेरे साथ। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नए नगमों के साथ, नए गज़लियात के साथ, नए ख्यालात के साथ। तब तक के लिए मैं आपको शब बखैर कहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम पसंद आया, आपकी शाम अच्छी गुजरी जैसे आपकी गुजरती है हर संडे। अगले संडे मुलाकात होगी। शब बखैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज।